मुल्तान में सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं गैस न होने से लोग नाश्ता किए बगैर काम पर जाते हैं। अपडेट कर रहे हैं यहाँ आपको। मुल्तान में सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर है। कहते हैं कि गैस न होने से लोग नाश्ता किए बगैर काम पर जाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा हमें, शहरी क्या कहते हैं मजीद? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई है। मुल्तान शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो है तकरीबन 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस जो है सुबह के अवकाश स्कूल जाने वाले बच्चों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। गैस के कम प्रेशर के बायस जो है घर में खाना बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। घरेलू सार्फिन को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो जो है होटल पर आन पहुंचे हैं नाश्ता करने के लिए। महंगे दामों जो है वो खाने जो है वो खाने पर मजबूर हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। घर में गैस ना होने के बाद जो है होटल का रुख कर लिया है, क्या मुताबिक? जी हाँ जी बिल्कुल जी, हम सुबह उठते हैं, डेली यही रूटीन है। बड़ी सुबह गैस नहीं होता, घर वाले उठते हैं नाश्ता करने के लिए तो गैस नहीं होती, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, भैया नाश्ता चाहिए। हम लोग आपके सामने इस होटल पे आए बैठे हैं, महंगे दामों हर चीज़ मिल रही है। LPG कीमत आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कीमत में मिलती है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लकड़ी बहुत महंगी है बड़ी। तो इस हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप कुछ इस पर लाए अमल करें। गैस की पाइपलाइन प्रेशर तेज़ करें, पाइपलाइन न्यू बिछाएँ, या जो मुआहदात हैं करीबी ममालिक से उनसे चाहें कि वो मुतालबात पूरे करें, ताकि बच्चे जो स्कूल जाते हैं और हम जैसे लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं बड़े, उनको बड़ा मसला होता है सुबह। हमें जब गैस की लोड शेडिंग होगी तो हमें ज़ाहिर बात है फिर बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, होटल वगैरह में। तो बस मुतालबा यही है कि जितनी जल्दी हालात बेहतर हो सकें वो ठीक है हमारे लिए। हुकूमत से और सुई गैस इंतजामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा सुई गैस की ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है 18 से 20 घंटे की, इसको भी कम किया जाए। और इसके साथ साथ जो गैस के कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है सर्दियों में, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो महंगे दामों LPG खरीदते हैं, लकड़ियाँ खरीदते हैं और बाहर आकर महंगे खाने पर मजबूर हैं, इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल, अपडेट करने के लिए। मुल्तान के बाद अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में गैस लोड शेडिंग के बारे में। घरेलू सार्फिन और होटल मालकान को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पहले ही परेशान हैं। महंगी लकड़ियां और सिलेंडर्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसके साथ ही लकड़ियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आम शहरियों या होटल मालकान सभी परेशान दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं जी, सुई गैस की क्या सूरत हाल है? सर गैस नहीं है, कारोबार भी नहीं है, इस वजह से क्या कहते हैं जो आदमी लेने आते हैं आगे गैस नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी बन रही है। ये देखो कस्टमर आए हुए आगे गैस नहीं है, खड़े हैं, क्या करें। अच्छा ये बताएगा, लकड़ियाँ जला रहे हैं या सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना महंगा पड़ रहा है लकड़ियों और सिलेंडर का इस्तेमाल? सर बहुत महंगाई है और बहुत महंगा पड़े। लकड़ी भी जलाते वो भी पूरी नहीं होती और सिलेंडर भी पूरे नहीं होते, वो भी बहुत महंगे हो रहे हैं। आप क्या लेने के लिए आए और मुझे बताइएगा गैस की क्या सूरत है? रोटी लेने आए थे हम। गैस नहीं है, पता नहीं, हम तो भूख से मर गए हैं, 2 दिन हो गए गैस नहीं है, क्या करेंगे हम। कौन कौन से इलाकों में गैस नहीं है ये बताइए। मुजफ्फरगढ़ शहर में। क्या मुतालबा है आपका? जो होगा हम करेंगे। शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सुई गैस ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आला हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान घंटाघर पर वक्त थम गया। चौक पर लगी घड़ी अदम तवज्जो के बाद टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में घंटाघर चौक की खूबसूरती मानत पड़ने लगी है। घंटाघर चौक पर लगाई गई घड़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर देखभाल मुनासिब ना होने की वजह से मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है। जो चलती हुई घड़ी थी, टाइम लोगों को बताती थी, दिखाती थी, वो टूट चुकी है। उसके जो शीशे थे वो टूट चुके हैं
मट्टी से भरा कर है ये तमाम सूरत हाल है मेन चौक की, और यहाँ पर कोई तवज्जो ना होने की वजह से ये तमाम सूरत हाल है। और घंटा घर की जो खूबसूरती है वो अब बाकायदा तौर पर मानद पड़ चुकी है। लोग यहाँ से टाइम भी देखा करते थे, इसकी ये खूबसूरती थी। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, शहरियों से, क्या कहेंगे जी, कब से ये घड़ी टूट फूट का शिकार? जब से ये लगी है चंद अरसे के बाद ये टूट गई थी घड़ी, और ना इसकी मुरम्मत हुई है, ना ही इसकी कोई देखभाल हो रही है। मट्टी चढ़ी पड़ी इसके ऊपर, तनख्वाह लेने वाले अब तो तनख्वाह ले रहे हैं, इसकी कोई सफाई नहीं है। बेहतर यही है कि वो इनकी देखभाल करें, इनकी अपना टूट फूट जो है वो सही करें, ताकि लोग आने वाले खूबसूरती डीजी खान में खूबसूरती में इजाफा हो। हम तो ये चाहते हैं हमारे डीजी खान खूबसूरत हो। सर क्या मुतालबा करेंगे, घड़ी कब से टूटी हुई? ये चंद अरसा चली है, 2-4 माह के बाद दोबारा ख़राब हो गई है। कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। आप देख सकते हो कितना कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है इसके ऊपर। मेन चौक है। आता है कोई सफाई के लिए यहाँ पर PHA का या किसी डिपार्टमेंट का? आते हैं कभी 2-2 महीने के बाद आते हैं, कोई 15 दिन के बाद ऐसे चक्कर लगाते हैं। आपने शिकायत नहीं की घड़ी टूटी पड़ी है इसको भी बना दें? वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम, इनसे दम से बात की जाए। ये सूरत हाल है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो महंगी घड़ी यहाँ पर लगाई गई थी। खूबसूरती यहाँ पर चौक की खूबसूरती में इजाफा किया गया था, एक खूबसूरत तरीके से उसको मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया था और टावर खड़ा किया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर जो मेन चौक है घंटा घर, ये इसकी जो खूबसूरती है वो मानद पड़ चुकी है। और जो शहरी हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, उनकी जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। सफाई सुथराई के साथ जो घड़ी टूट फूट का शिकार है इसको भी बनाया जाए, ताकि जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं इस चौक की खूबसूरती जो है वो बहाल हो सके। जी, खूबसूरती बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इशफाक अपडेट करने के लिए। बावलपुर से आपको हम खबर देंगे। अस्पतालों के तिब्बी फजले के हवाले से DC ऑफिस में इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बावलपुर समीरा रबानी ने इजलास की सदारत की है। इनका कहना था कि अस्पतालों का मेडिकल फजला फरोख्त नहीं करने देंगे। मजीद क्या कहना था जानते हैं महमूद जहीर से। अजी, बहावलपुर में 2 बड़े अस्पताल हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल और सर सादिक हॉस्पिटल, और उनका वेस्टेज जो होता है, जो फजला, मेडिकल फजला जिसे कहा जाता है, उसके हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसकी सदारत की है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुमेरा रबानी साहबा ने। उनसे जानते हैं, मैडम क्या मंदरजात थे आज के इजलास के हवाले? जी, हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट के लिए 2 इंसिनरेटर्स मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल में और BVH में। BVH का सारा वेस्ट मटेरियल उसी के इंसिनरेटर में डिस्पोज ऑफ होता है, और THQ का सिविल हॉस्पिटल का उसी में। लेकिन जो बाकी हमारे BHUs और RHCs हैं, उनका भी वेस्ट मटेरियल इसी सिविल हॉस्पिटल के इंसिनरेटर में लाया जाता है और यहाँ प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसमें हम ये चेक भी कर रहे हैं कि जो कुछ जंक यार्ड्स हैं, अगर वहाँ पर भी कोई वेस्ट मटेरियल, वेस्ट इन्फेक्शियस वेस्ट है हॉस्पिटल्स का, वहाँ पहुँच रहा है, तो उनको भी हम FIRs नोटिस और साथ हमने सील भी किए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। मैम, कुछ अमला भी और कुछ लोग भी इसी फजले को बाहर कबाड़ियों को भी बाज़-औक़ात फरोख्त करते पाया भी गया, देखा भी है, लेके भी जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक तो कार्रवाई का बताइएगा, कैसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितनी FIRs या इस तरह भी कोई प्लान है? जी, इसमें तकरीबन 14 के करीब FIRs करवाई गई हैं और 7 ऐसे जंक यार्ड थे, कबाड़ खाने, जिनको हमने सील भी किया है, और इसमें जो हॉस्पिटल का अमला मुलविस पाया गया उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई। बहुत शुक्रिया आपका। अभी सुन रहे थे आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुमेरा रबानी साहबा को, जो कि बता रही थी कि जो कबाड़िए मेडिकल फजला को खरीदते हैं उनको FIR उनके खिलाफ दी गई है और उनके खिलाफ मजीद भी कार्रवाई की जाएगी। मोहतात रहें, मेडिकल फजला खरीदना गैर कानूनी है। जी, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। सादिकाबाद में हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर और शुगर के मर्ज में इजाफा। THQ अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक शुगर और ब्लड प्रेशर की बुनियादी वजह बुनियादी जिंदगी में तब्दीली है। मजीद जानते हैं मलिक जावेद से। मलिक, बताइएगा डॉक्टर ने मजीद क्या कहा? बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ सादिकाबाद के THQ अस्पताल में। शुगर, ब्लड प्रेशर और कालेज अरकान के मरीजों की तादाद में जो है वो काफ़ी इजाफा होने लगे। इस वक्त जो है कार्डियोलॉजी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह है ब्लड प्रेशर और हम देख रहे हैं कि शुगर, मुख्तलिफ बीमारियों में काफ़ी शहरी जो मुब्तला हो रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आप सादिकाबाद के शहरियों को? अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो मलिक साहब बुनियादी वजह है ना, वो हमारा जो, अब हम बेसिक की तरफ जाएं तो वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी लोगों का जो है ना वो सेडेंट्री हो गया है। मतलब हमारा चलना फिरना उस हिसाब से नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वेट गेन होता है। वेट गेन होने के बाद बंदा रिस्क पे आ जाता है
कि उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन भी हो सकती है और उसके लिपिड्स भी जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं दिल की नालियों के अंदर। सिर्फ दिल की नालियों के अंदर नहीं, यही मसाइल दिमाग की नालियों के अंदर, यही मसाइल हमारे बाकी जो हाथ पाँव हैं इनकी नालियों के अंदर, और यही मसाइल जो है हमारे वो इवन हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिस्म के अंदर, स्टमक जिस तरह हो गया उसकी जितनी ब्लड सप्लाई वहाँ पे है, गट की सप्लाई है, वो मुतासर होती है। तो इसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ बड़ी कम्प्रोमाइज़ होती है। तो मेरी जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि अगर हम एक पॉइंट पे आएँ कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, रोज़ाना की बुनियाद पर रेगुलर वॉक करें, जिस तरह गाइडलाइंस कहती हैं कि मिनिमम जो है ना आपने एक हफ्ते में पर डे 30 मिनट्स की वॉक करनी है। इसकी वजह से जो है ना हमारी सेहत में काफ़ी बेहतरी आ सकती है और स्टमक के मसले भी नहीं होते और जो समझें कि चिकनाई के जमा होने की रफ्तार है वो भी इंतहाई हद तक हम कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सेहतमंद रहने के लिए चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 30 मिनट जो है वो वॉक जो है वो लाजमी की जाए और ज़्यादातर जो है वो सब्जियों का जो है और फ्रेश फल का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि सेहतमंद रह सके। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक जावेद अपडेट करने के लिए। कबीरवाला से आपको खबर देंगे, कहीं हफ्ता सेहत के चर्चे हैं तो कहीं मुकीम बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। कबीरवाला का बुनियादी मरकज़ सेहत ममदार मसाइल का शिकार है, इमारत खस्ताहाली का शिकार। मजीद बात करते हैं इसी बारे में बशीर काज़मी से। हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल की ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से सेहत की सहूलियात की आम लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक रसाई के हवाले से बुलंदो बाला दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकायक कबीरवाला की हद तक अगर बात की जाए तो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनियादी मरकज़ सेहत ममदाल में। 1995 में यहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत तामीर किया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स भी तैनात किए गए थे, कंपाउंडर, डिस्पेंसर, दूसरा अमला भी यहाँ पे तैनात किया गया था। बदकिस्मती कही जाएगी इस इलाके की कि यहाँ पर अब स्टाफ के लोग भी मौजूद नहीं हैं और यहाँ के हालात, जो बिल्डिंग के हालात हैं, वो ज़बू हाली का शिकार हैं। इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप यहाँ के मकामी हैं, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है सेहत के हवाले से? भाईजान सेहत के लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ एक तो सड़क भी ख़राब है, जाते जाते अक्सर की अमवात हो जाती है। यहाँ डॉक्टर बिल्कुल आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो बिल्कुल 1-2 घंटे में बस बाहर बैठ के गप्पे लगा के चले जाते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है और इस वक्त आप देख लें कि पूरा अस्पताल जो है वो इस खंडराट का शिकार बना हुआ है और हम जो है ना वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि इस मसले का नोटिस लें और हमारे लिए जो है ये सेहत का जो निज़ाम है वो ठीक हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर हमारे लिए ये सहूलत ही है कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मौजूद हो, यहाँ पे सेहत की सहूलत उनको ग्रास रूट लेवल पे उनके घर के दरवाजे पे ही दस्तियाब हो। लेकिन अगर इमारत के हवाले से बात की जाए तो इमारत यहाँ पर इमारत के भी मखदूश हालात हैं। अमले के ना आने की वजह, इनका कहना है, अहले इलाका का कहना है कि यहाँ की इमारत की खस्ता हाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमला आके कोई रहना नहीं चाहता, ड्यूटी नहीं करना चाहता और इसके अलावा गैर हाजिर रहता है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि इनको सेहत की सहूलत हुकूमत के वादे के मुताबिक इनके ग्रास रूट लेवल पर ही फराहम की जाए। जी सहूलत फराहम की जाए। बशीर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कोटद्दू में महंगाई के असरात शहरियों पर असरअंदाज होने लगे। मार्केट में जूतों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं नए जूते तो अपनी जगह, पुराने भी नहीं खरीद सकते। शहरियों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, जो है महंगाई के असरात लंडे के जूतों तक भी पहुंच चुके हैं। यहाँ के लंडे के जूते महंगे होने की वजह से शहरी इन जो लंडा फरोख्त करने वाले पठान हैं इनसे बहस मुबहसा करते हैं। मजीद हमारे साथ ये मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा कि कितना अर्सा आपको ये लंडे के शूज फरोख्त करते हुए हो गया, आपके पास लोग आते हैं, क्या बहस मुबहसा होता है, क्या रेटों में फर्क पड़ा है? बिस्मिल्लाह, हम 2 साल से काम कर रहे हैं, अभी महंगाई बहुत हो चुका है, लोग ये नहीं लेके चल सकता है, महंगाई बहुत आ गई है। ये बहुत सस्ता ले रहा है, अब हमने महंगा लिया है, लेकिन वारा नहीं करता इस रेट पे जो है हमसे लेता है, बहुत तंग कर रहा है लोग, महंगाई है बहुत। और लोगों से आपका रेट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर बहस मुबहसा होता है, क्या कहना होता है लोगों का? क्योंकि महंगाई है, कुव्वत खरीद नहीं है, लोग नई चीजें नहीं खरीद सकते, पुराने खरीदने आते हैं, यहाँ भी रिलीफ नहीं मिलता, तो क्या लोग आपसे क्या गुफ्तगू करते हैं? गुफ्तगू ये करता है जब ये हम इसको ये रेट बता सकता है, ये बोलते हैं इस रेट में हम क्यों नवा नहीं लेके सकता है, हमने बोलते हैं अभी मांगे हम क्या करें, इस रेट पर जब हम नहीं दे हमको भी वो नुकसान है। जी बिल्कुल, ये लंडे के शूज फरोख्त करने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना था कि महंगाई के जो असरात हैं वो
गरीब आवाम तक पहुंचे हुए हैं। जो लंडा जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, इनकी खरीद महंगी है, लेकिन जो यहाँ पे खरीदार आते हैं उनका ये कहना होता है कि नए शूज और इनके शूज में तकरीबन बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों से इनका तू तकरार रहता है। अब यह है कुछ डॉलर नीचे आ रहा है, आगे कुछ मजीद आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो है आवाम लंडे के शूज खरीदने की भी कुव्वत नहीं। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। रहीमरा खान में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की बात करेंगे जो कि अभी भी जारी हैं। बिजली चोरी में मुलविस 79 बस्तियों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। एक्सन मैप को मलिक खुर्शीद का कहना है ट्रांसफार्मर भी उतारे गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक। आसिम, अपडेट कीजिएगा हमें। बिजली चोरों के खिलाफ रहीमरा खान में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिनमें बहुत सारी बस्तियाँ, तकरीबन 79 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी बिजली काट दी गई है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और जो बिजली चोर हैं उनसे जुर्माने भी वसूल किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। एससी मैप को मलिक खुर्शीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अब तक जो कार्रवाई की गई है बिजली चोरों के खिलाफ, तो इसमें कितनी FIR दर्ज की गई हैं, कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कितने जुर्माने वसूल किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत पाकिस्तान, वजारत तवानाई और मैपको इंतज़ामिया की तरफ से, और ये बिजली चोरों के ख़िलाफ़ और ना दहंदगान के ख़िलाफ़ ज़ोर से बड़ी तेज़ी से मुहिम जारी है। ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक बिजली चोरी का जड़ से ख़ात्मा नहीं हो जाता, और हम बिला तफरीक बिला तमीज़ जो भी बिजली चोर है उस पर हाथ डाल रहे हैं। बड़े बड़े बिजली चोरों को पकड़ा है, जिससे छोटे सार्फिन को और जो चोरी नहीं करते उनको रिलीफ मिलेगा। और अब तक 985 FIR दर्ज हो चुकी है, जिनसे 1.5 करोड़ से ज़्यादा का हम जुर्माना वसूल कर चुके हैं, और 79 बस्तियां से ज़्यादा जो हैं वो बिजली हमने बस्तियां बंद कर दी हैं जो चोरी वाले इलाके हैं, और उनको हम नहीं चलाएंगे जब तक वो अपनी चोरी बंद नहीं करेंगे और अपने बकाया जात को वसूल नहीं करेंगे। बकाया जात को जब तक नहीं दी जाएंगे उस वक्त तक नहीं जाएगी। 79 बस्तियां जो हैं वो उनकी बिजली काट दी गई है, ट्रांसफार्मर्स उतारे गए हैं, बड़े जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने वसूल किए गए हैं, और 10 लाख यूनिट इस माह बढ़ गए हैं जो बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे वापटा का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बिजली चोर कौम का मुजरिम है। सरगोदा में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नईम से। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एससी ऑफिस सरगोदा में, और यहाँ पर जो है फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो मुहिम जारी है इस वक्त। और यहाँ पर जो है तमाम 6 की 6 डिवीजन के अंदर जो है वो बिजली चोर जो है वो न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात और उनसे रिकवरी भी की जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एससी फेस्को सरगोदा, उनसे जानते हैं कि बिजली चोरी के मुतालिक जो है वो आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस वक्त जो है एक मुल्क गिर ये तहरीक चल रही है बिजली चोरों के खिलाफ जी। तो हमारे सरगोदा सर्कल में 461 बिजली चोर हमने गिरफ्तार किए, पकड़े गए जी, और 461 गिरफ्तार भी हुए पुलिस ने जी। और उसमें जो है उनको तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए, और 70% हमने रिकवरी भी कर ली उसमें से। और मेरी इस हिस्से से मज़ीद ये गुजारिश है कि अगर किसी भी दोस्त के पास किसी भी बिजली चोर के हवाले से कोई खबर हो तो मेरा नंबर है प्लीज़ 034515000707। इस पे आप इतला दें, आपका नाम सीधा राज में रखा जाएगा और बिजली चोर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। ये थे एससी सरगोदा, और उनका कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है, और कोई भी इतला हो वो यहाँ पर दफ्तर में दे, जिससे जो है वो बिजली चोरों को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। नाइम, बहुत शुक्रिया आपका। नादरिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। एक रोज में 126 अफराद बिजली चोरी करते धर लिए गए हैं। मुख्तलिफ थानों में मजीद 100 मुकदमात का इंदराज हुआ। मुल्तान से 8 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। रहीमरा खान में डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी पकड़ी गई है। मुलजमान पर 74,80,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। यहाँ आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में एक रोज में 126 अफराद बिजली चोर धर लिए गए हैं। और अब आपको बताएंगे मुल्तान पुलिस इंसाफ की फ्राहमी में पेश पुलिस का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं अहमद खान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा हमें।
जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस शहरियों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। मुल्तान पुलिस जो है वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो भी क्रैकडाउन जो है वो जारी है। थाना अल्पा की हदूद में नवाबपुर रोड पर कब्जा माफिया के जो है वो 3 शहरियों की ज़मीन पर जो है वो कब्जा कर लिया है। पुलिस को जब दरखास्त मसूल हुई तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा वागुजार जो है वो कब्जा माफिया से जो है वो ज़मीन जो है वो वागुजार करवा ली है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए DSP सदर बख्श साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कब आपको दरखास्त मसूल हुई, कब्जा माफिया के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें 15 की दरखास्त मौसूल हुई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उसने हालात वाक़यात देखे, पार्टियों को बुलाया गया, मैंने दोनों पार्टियों को समाअत किया। जब ये मेरे नोटिस में आया कि वाकई उन्होंने बदमाशी की है, काबिल अज़ीज़ 2013 में भी इन्होंने इनकी ज़मीन मकान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। नसीम सादिक साहब उस वक्त DC थे, उन्होंने इनका कब्ज़ा वागुजार करवा दिया था और इन्होंने माफ़ीनामा भी लिख कर दिया था। आज 10 साल बाद फिर इन्होंने बदमाशी की है, तो हमने इनका जो है ना जो हक था इन्हें वापस दिलवा दिया है। उनके खिलाफ उन्होंने दरख्त काटे हैं, चोरी किए हैं, सामान चोरी किया है, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है। इस वक्त वो रिमांड के ऊपर है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं जो जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस ने कितनी आपकी और कितने वक्त में मदद की है? हमारी सोच से भी ज़्यादा मदद की है। हमारी भी इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमारे इतने बहुत बर वक्त पहुँच के हमारी मदद की और हमें कब्ज़ा वापस दिलवाया और इन्होंने हमारे साथ बहुत शफकत से काम किया। इतनी हमारे ताला कि हमारी सोच तवक्को से ही बढ़ के इन्होंने हमारा काम किया है। मुल्तान पुलिस का खास तौर पर शुक्रिया भी अदा करने जा रहे हैं कि बर वक्त कार्रवाई करके जो है वो कब्जा माफिया से कब्जा वागुजार भी करवाया और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उन्होंने मुल्तान पुलिस का बेहद शुक्रिया भी अदा किया है। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे नाबालिग बच्चों की जेल में बनेगा बूस्टर बोर्डिंग स्कूल। बहावलपुर जेल में बूस्टर बोर्डिंग स्कूल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। स्कूल का इफ्तिताह वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। तफसीलात क्या है बताएंगी अलिशा आसिफ। अलिशा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब में जो भावलपुर में जब नाइल जेल है उसमें स्कूल बनाया जा रहा है। अभी इसका इफ्तिताह होना बाकी है। जो 9 टीचर्स हैं वहाँ तैनात कर दिए गए हैं, इसी तरह प्रिंसिपल भी हैं। बाकी मेरे साथ इसकी प्रोजेक्ट की तफसीलात बताने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन मौजूद है ख्वाजा मजदुल हक, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी, फर्ज करते हैं 15 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, इसको 25 साल सजा है, 15 साल है, 18 साल है। जब ये बाहर जाएगा तो 35 से 40 साल की एज के दरमियान होगा। तो और अगर उसे कम भी पॉसिबल है तो इस जो राइप एज का जो इसका बिल्कुल यंग एज का जो इसका पीरियड है तो उसको हम एक ऐसे सिस्टम में रखें कि वहाँ पे उसकी तरबियत होती रहे, जिस्मानी तरबियत भी होती रहे, ज़हनी तरबियत भी होती रहे और पढ़ लिख के और हुनर भी सीखे। हमने वहाँ पे एक बोस्टल इंस्टीट्यूट को बोस्टल बोर्डिंग हाउस के तौर पे ना कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं और ये इसका इफ्तिताह वज़ीर आला साहब करेंगे और हमने उस पर इनिशियल सारी वर्किंग हो गई है। हमने वहाँ अपने टीचर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, प्रिंसिपल भी तैनात कर दिए है और कुछ बच्चे हमने असेसमेंट भी उनकी कर लिया है कि बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, जो बहुत 2 क्लास, 1 क्लास, 3 क्लास या 4 क्लास इस तरह से छोड़े हुए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि उस इंस्टीट्यूट के मुतालिक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। जो वहाँ पे बच्चे आएंगे वो अपनी तालीम भी जारी रख सकेंगे और साथ साथ वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है जहाँ बच्चों को हुनरमंद भी बनाया जाएगा। जी अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद यूसुफ का लिया से रहमीरा खान तबादला हो गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ने दफ्तर में चार्ज भी संभाल लिया है। महकमे के दीगर अफसरान के साथ तारुफी मीटिंग भी की गई। मजीद बताएंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद यूसुफ रहमान ने अपना चार्ज संभाल लिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट लिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम रहे थे, अब डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में इन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके साथ इनकी पहली जो इंटरेक्शन मीटिंग वो भी जारी है। सर, वेलकम टू रहीमिया खान। इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि आपका विजन क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक हमारा अहम डिपार्टमेंट है। जैसे हम कपास को देखते हैं कि सफ़ेद मक्खी और दीगर जो बीमारियों का हमला है उनको भी हमने कैसे कंट्रोल में लाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ज़िला रहीमिया खान के बारे में जो सुना था आके उससे बढ़ के पाया है। साफ़ सुथरा डिस्ट्रिक्ट है, ज़राअत का हब है और ज़िंदगी ज़राअत के बगैर नामुकम्मल है। इसकी मिसाल ये दूंगा कि हर घर में एग्रीकल्चर है। तो अपनी एफ़र्ट्स जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं और अपनी टीम के साथ मिल के इस इलाके की जो कम्युनिटी ज़राअत से वाबस्ता है
उसकी खैर सगाली एक्टिविटी के लिए अमली तौर पे काविश करूँगा, ज़बानी नहीं करूँगा। थैंक यू। हमें बताया गया कि इनको वेलकम किया, यहाँ पे आके खुशी महसूस और इसके साथ साथ जो है जहाँ पे बातें हैं तो उसके साथ साथ उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी ताकि जो एग्रीकल्चर है उसकी जो फी एकड़ पैदावार है वो भी बेहतर हो, किसान खुशहाल और मुल्क की मैशत का पाया भी मजबूत हो। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।